हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को चैन नहीं आता जिस दिन आपकी बातें ना हो। तो लोग आपको करते हैं बहुत पसंद या नापसंद, सब कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ओपन माइंड से सुनेंगे। बिल्कुल भी इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, अपने बारे में पर्सनल आप जानना चाहते हैं, वहाँ फिर आपकी बिल्कुल पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग होती है। अगर ये रेजोनेट हो जाती है तो बिल्कुल ये आपकी रीडिंग है, ओके। क्योंकि एनर्जी पिक करके ही रीडिंग की जाती है। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी कहीं ना कहीं से मेरे पास एनर्जी आती है और मैं आपकी रीडिंग कर पाती हूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर कोई टैरो ट्रेनिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, बेसिक एडवांस, तो दोनों ही के बारे में आप पूछ सकते हैं, उसकी भी फीस है। तो कार्ड शफल कर लिए, फटाफट से रीडिंग करेंगे। और ये आज की रीडिंग जो रहने वाली है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। तो देखो, लोगों को ये सच बात है कि लोगों को चैन ही नहीं आता कि वो आपकी बात ना करें। कोई दिन नहीं जाता जब लोगों के बीच में आपका चर्चा जिक्र ना हो। अब आप कहेंगे क्या लोग ठलुए हैं, क्या पूरे संसार में मैं ही रह गया हूँ या रह गई हूँ, और भी तो इतने लोग हैं, उनके बारे में भी बात हो सकती है। अब आपके जीवन की कहानी किससे, या ये कह लीजिए एक फिल्मी स्टोरी आपकी है। तो कोई फिल्म जब सुपर हिट हो जाती है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा में होती है। तो आपकी जीवन की जो एक ट्रेंड है, जैसे कहीं शांत हुआ, कहीं जीवन में कोई भी टॉपिक एक शांत हो पाता है, तो कुछ समय बाद एक ऐसा टॉपिक उठ के खड़ा हो जाता है कि आपकी बातें कभी समाप्त होती ही नहीं है। वो चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे आपके जीवन के दुख या दर्द हो, हमेशा, या आपकी जॉब या आपका कोई काम ऐसा रहता है कि आप चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। लोगों को चैन भी नहीं आता। अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो लोग ढूंढ ढूंढ के कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब पता करने की कोशिश में लोग एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। तो आप तो ये कह लीजिए सुपर हिट फिल्म है, और जिसका दी एंड होने का नाम नहीं है, उतरेगी ही नहीं ये टॉकीज से फिल्म, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये तो आप खुश हो जाओ यहाँ पर, क्योंकि आप है कमाल। आपके जीवन में कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल सुपर हिट हैं। आपने जो कर दिखाया, जो आप आज हैं, वो पहले नहीं थे। पहले बहुत शर्माए से, सुखचाए से, अपने आप में सिमटे हुए, हालांकि खुश मिजाज आप थे, लोगों में घुलना मिलना आपको पसंद था, आपका हंसता हुआ चेहरा, आपकी हंसी की खनक जो लोगों में बिखरी रहती थी, वो ना लोग याद करते हैं। अब आप थोड़ा सीरियस हो गए हैं, थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, सारी परिस्थितियों को समझकर आप जो अब स्टेप उठाते हैं, अब आपकी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने आज तक जो भी स्टेप लिया, भावनाओं में बहकर लिया। अब देखो, एसिस का जो आप देख रहे हैं, एसिस कप का जो कार्ड्स है वो उल्टा आया है, यानी कि आपने अपनी भावनाओं को ढक दिया है, दबा दिया है। अब आप उतने भावुक नहीं हैं जितनी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हो गया है, या जितना लोगों ने सोचा कि आप इमोशनल मूर्ख बनते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो वो अब नहीं है। अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपका दिल टूटा, काफ़ी कुछ घाव आपके सीने में लगे। लेकिन ये सारे कार्ड जब उल्टे आ जाते हैं, हालांकि मैं उल्टे कार्ड रीड नहीं करती हूँ, क्या कोई पुस्तक उल्टी हो जाए तो क्या उसको हम उल्टा ही पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ठीक है, कार्ड में माना जाता है कि उल्टा कार्ड भी रीड कर सकते हैं। तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है कि जो घाव आपको लगे थे, आज आपको कोई दर्द नहीं दे सकता, आज आपको कोई घाव नहीं दे सकता। लोगों के बीच में ऐसी बातें हैं। देखो, आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, उतना मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अंबानी हैं, या किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके जीवन के लिए जो है
वो पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं, रोटी कपड़े में कोई कमी नहीं है आपके। तो लोग ये जानते हैं कि आप पे पैसों की कमी नहीं है, आपके बस परिवार के जो विचार मैच नहीं होते, जो परिवार में आपकी लड़ाई झगड़े या कोई मुद्दे, हो सकता है ये खुल के लड़ाई झगड़े ना होते हों, अंदर ही अंदर चल रहा हो, कोई शीत युद्ध है ऐसा कुछ दिख रहा है। तो लोगों को पता है कि आपने संघर्ष तो बहुत किए हैं और आपके यहाँ पैसे रुपए की कमी नहीं रही, लेकिन विचार कभी किसी के आपस में नहीं मिल पाए। लेकिन आप जिस हिसाब से है, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, जिस हिसाब से आप में क्षमताएं हैं, वो लोग देख पाते हैं और लोग कहते हैं कि इतना अच्छा इंसान, जो सर्वगुण संपन्न कह लीजिए, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कमी थी। हाँ, क्रोध आता था आपको, कभी गुस्सा बहुत आप पे हावी हो जाता था और आप गुस्से में कई बार आपने कुछ स्टेप उठाए या कुछ आपने बोल दिया है ऐसा, लेकिन आपने तो वो भी शांत किया है, शांत हुए हैं आप पहले से कितना। तो लोग वो भी कहते हैं कि एक चलो गुस्से में कुछ भी कर बैठने वाली आदत थी, वो भी अब शांत कर लिया। इस इंसान ने अपने आप को इतना पूरी तरीके से बदल दिया, फिर भी इसके अपने ही लोगों ने इसको समझा नहीं। तो अब आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, दरअसल देखो है आपके जीवन में होते हैं मिरेकल, अचानक से सारी चीज़ें हो जाती हैं, अचानक से, जैसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, हमेशा तैयार रहना चाहिए। रामायण का ही उदाहरण ले लीजिए, और मैंने ये सुना और मुझे बिल्कुल सही लगा, ये उदाहरण है भी बढ़िया मज़ेदार। देखो कि कहाँ भगवान राम वहाँ उनकी रक्षा, हवन में रक्षा करने गए तो उनकी शादी हो गई, घर आए तो राज तिलक होने जा रहा था तो उन्हें वनवास हो गया। वनवास में गए, सोचा थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, सुकून से देखेंगे वन में क्या है, तो सीता जी चोरी हो गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में हुआ। तो भगवान ने ये हमें एक उदाहरण दिया मनुष्य योनि में आके कि आपके जीवन में कब क्या हो जाए, सब कुछ अचानक से होता है। तो ये आपने गौर किया होगा, आपकी लाइफ में भी सब कुछ अचानक से हो जाता है। जो आप सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है, जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या उचित है, तो वो आपको देंगे वही जो आपके लिए उचित होगा। इतने हाथ पैर आप मारते हैं, इतना आप उससे प्यार, इससे प्यार, इस रिश्ते को पकड़ना है मुझे, ये रिश्ता ना छूट जाए मेरे हाथ से, अरे ये गद्दारी कर रहा है, ये कैसे सुधरेगा, इसको सुधारना है। इसमें कई जीवन का कीमती वक्त हम खराब कर देते हैं, और उसको करना वही होता है जो लिखा है, ईश्वर ने किया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्म से छूट जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि खाना बनना है हमारे भाग में होगा तभी मुंह में जाएगा। जब तक हम निवाला तोड़ के मुंह में रखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, उसको और को चबाएंगे नहीं, तो वो कैसे हमारे पेट में जाएगा, हमारी भूख कैसे शांत करेगा। ईश्वर तो है नहीं कि खुशबू से ही भूख शांत हो जाएगी, हम तो मनुष्य हैं, उस खुशबू से हमारी भूख बढ़ती है। ईश्वर क्या होता है, जब आप भोजन का भोग लगाते हैं, उनके सामने भोग की कोई भी वस्तु रखते हैं, क्या वो सब खा लेते हैं? नहीं, आपके भाव और उसकी खुशबू, सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। तो यही तो मनुष्य और ईश्वर में अंतर है। तो आप किसी चीज़ का जो इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो पूरा होने वाला है, आपके जीवन में न्यू ग्रोथ होने वाली है। और जो लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, उनके जीवन में जल्द ही वो प्रेग्नेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या बच्चे का वेट कर रहे हैं, या आपका बच्चा कहीं बाहर है या आपसे दूरी बना रखी है उस बच्चे ने, तो वो बच्चा भी आपकी तरफ जल्द ही आएगा, जल्द ही आपका बेबी। अगर देखो किसी ने कमेंट्स किया था कि बड़ा बेटा, अभी ये तो नहीं मुझे याद रहता किसका क्या, यहाँ एनर्जी है कि अगर आपके बच्चे आपसे रूठे हैं, नाराज़ हैं, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी भावनाएं उभरने वाली हैं और समझने वाले हैं वो आपको। तो यहाँ पर बहस का मुद्दा नहीं बनाना है। लोगों के बीच में आपकी बहुत सारी बातें हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी, पर आपने अपने अंदर जो कमाल की एनर्जी को पैदा कर लिया है, ये बहुत अच्छी है कि मोह माया में अब फंसना नहीं है। आप कैसे हो गए हैं, जिसको जाना है जाओ, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, आस पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिसको रूठना है रूठ जाओ। मैं संसार में अकेले आया था, अकेली आई थी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर बिठा चुके हैं। तो यही तो कमाल है।
अब लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो ऐसे हो गए, रूखड़ हो गए हैं, आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को मनाते नहीं हैं। आप देखो मना मना के हार गए। आपने हर किसी के नखरे उठाए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के नखरे उठाए हैं जिनको शायद पास में खड़े भी होने देने की वैल्यू नहीं, उनकी कंडीशन नहीं। आपने उनका सिर को ताज बना के और नखरे उठाते रहे आप उनके। और वो ऐसे कहते हैं ना कि जब आप अपने से किसी नीचे व्यक्ति को ज़्यादा इज्जत दे देते हैं तो वो सिर पे चढ़ के बैठ ही जाता है। तो वही हुआ कि आपने अपने से ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे दी और लोग आपको तुच्छ समझने लगे। उनको ऐसा लगा आपकी वैल्यू नहीं है जब आप इन्हें पूछ रहे हो, यानी कि वो सोचते हैं आप मुझे पूछ रहे हो, जिसको समाज नहीं पूछ रहा, जिसको लोग नहीं पूछ रहे, और आप उसको पूछ रहे हो तो उसके तो दिमाग चढ़ने ही है। और आप एक वैल्यूबल इंसान हैं, आपकी समाज में एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, और ये इज्जत आपने किसी से कमाई नहीं है। इसमें ना तो आपके पिता का नाम चल रहा है, ना आपके पति का नाम चल रहा है, ना आपकी पत्नी का नाम चल रहा है, ना आपके बच्चों के नाम से ये इज्जत मिल रही है। ये इज्जत स्वयं आपने अपनी कमाई है, ये आपके नाम से ही इज्जत चल रही है। तो इज्जतदार होना समाज में, उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, अपना चरित्र मजबूत रखना पड़ता है, अपनी भाषा पे संयम रखना पड़ता है, अपने क्रोध पे संयम रखना पड़ता है, नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है, लोगों का सहयोग करना पड़ता है बिना स्वार्थ के। तब ईश्वर आपको एक स्थान ऐसा दिलवाते हैं जिसमें आपकी खुद की वैल्यू होती है, ना कि किसी की नाम की। आज तक क्या होता है, लोगों की पहचान क्या है, इसके पिता ये हैं, इसकी माता ये है, इसका खानदान ये है, ये इस पोजीशन से आता है। ये आपने नहीं कमाया है, आप स्वयं में डायरेक्ट है। ये मिस्टर ये हैं, ये मिसेज ये हैं, या मिस ये हैं। मैसेज भी नहीं, खाम खा का मैसेज, वो है ही नहीं इस लायक। आपका पर्सन या पर्सनी पार्टनर जिसको आपने वैल्यू दी है, यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसे स्थिति के लोग जुड़े, घटिया शब्द अगर कहा जाए तो उसका भी, घटिया शब्द का भी अपमान है। सॉरी, क्षमा करेंगे, मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके जीवन में सच में बहुत ही निम्न स्तर से अपनी जो अदाकारी दिखा कर गए हैं लोग, है ना, जो कारनामे करके गए हैं या जिन्होंने कारनामे किए हैं, ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। जिनके पर्सन बहुत वैल्यू करते हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, है ना, उनके लिए नहीं। तो जो घटियापंथी से निकल के गए हैं, है ना, और आपने उनको पूछा बहुत, तो अब वो लोगों के बीच बातें होंगी आपकी, क्योंकि आपका जीवन एक नित्य नई कहानी से सजा हुआ रहा। और ये अगर एक नॉवेल लिखा जाए आपके जीवन पर तो बहुत ही बड़ा और बहुत प्रसिद्ध नॉवेल हो जाएगा। आज भी आप कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को जो थामा है वो कमाल की एनर्जी है। जिस प्रकार से आपने अपनी बुद्धि विवेक से काम लिया है, ये ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं आप। डिवाइन का शुक्रिया अदा करना कभी भूलो ही मत। थैंक यू डिवाइन। तो कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट्स में, अगर आपको रीडिंग सुनने में ही अच्छी लगती है या आपको इससे गाइडेंस मिल जाती है तो, या आप हील हो पाते हैं जनरल रीडिंग से भी, तो आपको शुक्रिया तो डिवाइन का करना ही चाहिए भाई। उनकी बिना मर्जी के तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे जीवन में पत्ता नहीं हिलता है। तो लोग यहाँ पर आपकी बहुत सारी चर्चा करते हैं, वो थकते नहीं आपकी बात करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए, आपको याद करते हुए। ऐसा नहीं है हमेशा आपकी बुराई होती रहेंगी लोगों के बीच में, नहीं। लोग दरअसल अब आप जाकर आपको समझ पाए हैं कि आप आखिर हैं क्या। तो आपने अपने बलबूते जो नाम कमाया है, कमाल की एनर्जी में आप चल रहे हैं, खुश हैं। इतने विवाद, इतने दुख, इतनी झंझटों के बावजूद भी आप अंदर से प्रसन्न रह पाते हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। आगे बढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।